तो चलिए बच्चों, अब कर लेते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया हमसे। क्वेश्चन में कह रहे हैं द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ट्वाइस द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर, द डिफरेंस इन द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। आपको दो स्क्वायर्स ये दो दे रखे हैं ना, इनकी साइड फाइंड करने को बोला गया कि ये फर्स्ट स्क्वायर हो गया, ये सेकंड स्क्वायर हो गया, ये क्या आपके पास फर्स्ट स्क्वायर है, ये फर्स्ट स्क्वायर है, इसकी साइड क्या होगी ये बतानी है, और ये सेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर की साइड क्या होगी ये आपको बतानी है। तो थोड़ी देर के लिए मैं स्क्वायर की साइड को अज्यूम कर लेता हूं। मैंने कह लिया इसकी साइड क्या है x सेंटीमीटर, ठीक है, साइड अज्यूम कर ली। तो क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया है कि जो फर्स्ट स्क्वायर है ना इसकी साइड क्या होगी, दूसरे स्क्वायर की जो भी साइड है इसके 2 टाइम्स से 3 सेंटीमीटर ज्यादा। तो इसकी साइड मैंने x अज्यूम करी तो इसका 2 टाइम्स क्या होगा 2x, उससे कितनी ज्यादा 3 सेंटीमीटर ज्यादा, मतलब इसकी फर्स्ट स्क्वायर की साइड क्या आ गई आपके पास 2x प्लस 3 सेंटीमीटर। सही बात है, यही तो बोला गया था पहली लाइन में, यही बोला गया है कि फर्स्ट स्क्वायर की जो साइड होगी वो सेकंड स्क्वायर की साइड के 2 टाइम्स से, x का 2 टाइम्स क्या होता है 2x से 3 सेंटीमीटर ज्यादा, तो मतलब 2x प्लस 3 सेंटीमीटर होगी। अब इसी चीज को मैंने अज्यूम करी है सेकंड स्क्वायर की साइड x सेंटीमीटर को लिख लेते हैं। लेट द साइड्स ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या अज्यूम कर लिया मैंने x सेंटीमीटर, यही अज्यूम करिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइड क्या होगी फर्स्ट स्क्वायर की, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर की साइड आ रही है आपके पास 2x प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यही चीज थी, यही चीज हो गई। अब एक चीज और गिवन है, क्या दोनों के एरियाज का डिफरेंस दे रखा है 144 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्क्वायर का एरिया मान लेते हैं कि A1 आएगा और इसका एरिया मान लेते हैं A2 आएगा, तो दोनों का डिफरेंस दे रखा है A1 माइनस A2 आपको गिवन है कितना, दोनों का डिफरेंस इज 144। ये चीज क्वेश्चन में क्या है गिवन है ना, इसको लिखते हैं A1 मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर माइनस A2 मतलब एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू 144। ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है। स्क्वायर के एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है अगर मैं पूछूं आपसे, आप हंस के कहोगे क्या यार ये तो पता है हमें, साइड का स्क्वायर होता है, साइड इनटू साइड क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। ये तो आप हंस के कहोगे कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर, ये कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। A1 का मतलब क्या था एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, इसका एरिया क्या आएगा, इसकी साइड कितनी है 2x प्लस 3, तो क्या आएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो आप कहोगे बिल्कुल ये कौन सी बड़ी बात है, लिख देते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, लिख दिया। माइनस A2 क्या है एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, साइड क्या है x, तो स्क्वायर एरिया क्या होगा x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 144। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आपका दिमाग चलेगा, अब सोचो कि यार ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कौन सी फॉर्म में आ रहा है, ये आइडेंटिटी देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म है, तो इसे ओपन कर सकते हैं। a की जगह पे 2x है तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, प्लस b की जगह पे क्या है 3 तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस क्या होता है 2ab, तो 2a की जगह पे क्या है देखो 2x, b की जगह पे 3 और फिर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो ऊपर ये वाला एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रहेंगे इक्वल टू 144। थोड़ा सा इसको दूर कर देते हैं ये, ठीक है, ये हो गया आपको कि बिल्कुल 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 2 2 या 4 3 या 12x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144। 4x स्क्वायर में से माइनस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस 12x को पहले लिखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है आपको, इक्वेशंस में हायर पावर से लोअर की ओर अरेंजमेंट किया जाता है, तो पहले 2 पावर आएगी उसका 1 आएगी फिर नंबर्स आ जाएंगे माइनस, ये 144 को भी लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या होगा माइनस 144। तो यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9 माइनस 144 इज माइनस 135 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक हम पहुंच गए बहुत ही आसानी के साथ। अब 3 कॉमन ले सकते हैं तो 3 कॉमन ले रहा हूं तो क्या आएगा आपके पास, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45, ये वाले 3 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 0 अपॉन 3,
और जीरो किसी से भी डिवाइड करो कुछ नहीं होता, उसको जीरो ही आता है रिजल्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45। अब क्या करेंगे, आप कहोगे यार ये क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? अरे हमने सीखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है ना। क्या करते थे उसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करते थे, स्प्लिट करते थे और हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते थे, सॉल्व कर लेते थे। कैसे, देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नाम कैसे पड़ा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है किसमें, दो नंबर्स में। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करें तो क्या है 4, क्योंकि 4 ही को ब्रेक कर रहे हैं, और ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है -45। ये कैसे आता है, फर्स्ट और लास्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मतलब 1 और -45 को मल्टीप्लाई करें तो कितना ना -45। ऐसे नंबर्स ढूंढो जिनको ऐड करें 4 है और मल्टीप्लाई करें -45 है, दो नंबर्स जिन्हें ऐड करें 4 है और मल्टीप्लाई करें -45 है। 9 और -5, 9 और -5 दो ही तो ऐसे नंबर है, 9 एंड -5, इनको अगर ऐड करो कितना आता है 4, मल्टीप्लाई करो कितना आता है -45। तो ब्रेक कर लिया बड़ी आसानी से हमने 4x को, इसमें 9 माइनस 5 में, डन, -45 इक्वल्स टू 0। अब x से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो, देखो x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। यहां तक हो गया। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद आप कहोगे ग्रुपिंग की जाती है, दो दो की ग्रुपिंग करते हैं, यहाँ पे इन दोनों का ग्रुप बनाया, इन दोनों का ग्रुप बनाया, फिर लेते हैं कॉमन। क्या कॉमन आएगा आपके पास x, तो क्या बचा यहाँ पे x प्लस 9 और यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x प्लस इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद जगह खत्म है तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, सेम चीज लिख देता हूँ पहले, कॉपी पेस्ट, x प्लस 9 -5 x प्लस 9। तो इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस 5 x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहां तक आप बहुत ही आसानी से पहुंच गए। दोनों क्या है, इक्वल्स टू 0 इक्वेट करते हैं तो क्या आएगा, देखो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यूज आ गई, एक आई 5 और एक क्या आ गई -9। x कभी नेगेटिव हो सकता है, x की नेगेटिव हो सकती है। x क्या था, साइड थी सेकंड स्क्वायर की जो हमने अज्यूम करी थी। साइड कभी किसी साइड पे नेगेटिव हो सकती है, साइड किसी स्क्वायर की नेगेटिव हो सकती है नहीं, अगर नेगेटिव होगी तो इसका मतलब स्क्वायर ही नहीं है, स्क्वायर की साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो इसको करते हैं फुली इग्नोर। अब आपके पास x की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है, और x क्या था, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर ही तो था x जो हमने अज्यूम किया था। तो x की वैल्यू पता लग गई, मतलब साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर पता लग गई आपको, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या था, x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो सेकेंड स्क्वायर की साइड पता लगता है, तो अब निकालने किसकी है, फर्स्ट की, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। फर्स्ट स्क्वायर की साइड क्या थी, देखो 2x प्लस 3 थी, फर्स्ट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज 2x प्लस 3। मुझे पता है बहुत तेज हो आप, अब तक तो निकाल भी गए होगे। x की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर देंगे, देखो 2 इंटू 5 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 का मतलब होता है 13 सेंटीमीटर। यही तो आई, फर्स्ट स्क्वायर की साइड इज 13 सेंटीमीटर और दूसरे की कितनी आई है, सेकंड की 5 सेंटीमीटर। यही करना था इस क्वेश्चन में, कर दिया ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो फटाफट नोट कर लो, और नोट करने से भी पहले जल्दी जाओ यार, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब कर दो, मीटर खींच के रखो।